बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि गोल्ड के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है, किस तरीके से आज आप लोगों ने ट्रेड सेटअप को जो है वो फाइंड करके ट्रेड करना है और प्रॉफिट बनाना है। तो इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करेंगे गोल्ड का, बिल्कुल भी एनालिसिस आप लोगों ने मिस नहीं करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, तो आज कोई भी इतना खास इंपॉर्टेंट इवेंट तो नहीं है, लेकिन ये है कि यूएस सेशन की ओपनिंग के ऊपर आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तकरीबन 5.5 से 6.5 के दरमियान। और अगर मैं बात करूं इसके एक्चुअल डाटा की, तो ये तो आ चुका है, इसमें भी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है, इसके ऊपर कोई भी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आपको नज़र नहीं आएगी। तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती है तो उसी दिन आप लोगों को फेक आउट्स मतलब फेक ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं। ये क्यों देखने को मिलते हैं, इंशाल्लाह इसको टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखेंगे और किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड को जो है वो आज प्लान करना है, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखें, अगर गोल्ड के चार्ट के हवाले से बात करें तो ये गोल्ड का M15 का चार्ट है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ना कुछ चीज़ें आज समझाऊंगा जो आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेनी है, और अगर आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा ली तो इंशाल्लाह कभी भी आपको जो है वो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रीवियसली, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि इस मार्केट के अंदर अगर आप लोगों ने एनालिसिस करना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये वो मार्केट है कि जिसके अंदर आपको पीछे देख के आगे चलना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं थोड़ा सा प्रीवियसली कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स के हवाले से, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास रेंज हुआ, रेंज के बाद ये फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बाद ये एक मतलब कि मूव हुआ, और मूव के बाद यहाँ पे हम लोगों को 50% की करेक्शन मिली, और करेक्शन के बाद यहाँ पे ये वाला मूव कंप्लीट हुआ, और अब यहाँ पे दोबारा अगेन जो है वो एक अच्छी खासी रेंज स्टार्ट हुई, और रेंज के बाद इसने जो है वो अगेन अपने जो लेवल था जिसका ब्रेकआउट किया था, अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे ये वाला जो लेवल था, मैंने बाकायदा जो है वो इसको लगा के इसलिए रखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये दो इम्पोर्टेंट लेवल है, और ये दो एक ये ऊपर वाला लेवल है तकरीबन 3384 का लेवल है, और एक हमारे पास जो नीचे वाला लेवल था 3340 का लेवल था, और ये वाला जो लेवल है ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है आज का, जिसको हम 3295 का लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आप ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं ना, तो आपको बड़ा मतलब उसमें कंफ्यूज किया जाता है। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने यहाँ पे बाकायदा जो है वो लिखा हुआ है कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स जो है वो आपको देखने को मिला है। यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें ना, ये देखें तो यहाँ पे इसने इस लेवल को ब्रेक तो किया, लेकिन ब्रेक करने के अगले तकरीबन चंद घंटों के अंदर अंदर फिर दोबारा से ब्रेक इन कर दिया। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि एक दफ़ा जब फेक ब्रेकआउट, जब भी कोई बड़ी मूव होने वाली होती है ना, तो उसमें फेक ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है। अब अगर देख रहे हैं यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट होने के बाद आपको दोबारा से एक अच्छी खासी तकरीबन 1000 पिप की जो है वो मूव देखने को मिली, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो फेक ब्रेकआउट हुआ है। अभी भी ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये देखें, अभी इसने इसका ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद अब देखिए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मार्केट तो ऊपर से रिवर्स होना चाहिए था, यहाँ से कैसे रिवर्स हो गया। तो अगर आप लोग यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक फेबो को प्लॉट करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे इस एरिया के अंदर 5061 का एरिया नज़र आएगा। मैं आप लोगों को लगा के भी बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से उसको देखना होता है। अगर आप लोग यहाँ से लेके इस एरिया तक इसको प्लॉट करें तो एग्जैक्टली हमारे पास जो फिगर निकल के आ रहा था वो 5061 का, वो इसी जोन के अंदर निकल के आ रहा था। अगर आप लोग देखें यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स होने की कोशिश कर रही है। अब आप लोगों ने कैसे ट्रेड करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, बड़ा एहतियात से करना होता है, क्योंकि ऐसे लेवल के ऊपर आपको फेक ब्रेकआउट्स मिलते हैं। अगर तो यहाँ पे हमें कोई एविडेंस मिलता है सेल का 3340 के ऊपर, तो यहाँ से जो है वो हम दोबारा से इसको जो है वो सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। लेकिन कैसे कि अगर वो जो कैंडल है वो 50 के लेवल को ब्रेक करे और इसके नीचे क्लोज हो, तो यहाँ से फिर हम उसको अगेन जो है वो हमारा पहला टारगेट 38 होगा, और दूसरा टारगेट हमारा 23, और थर्ड टारगेट मतलब कि हमारा जो सपोर्ट एरिया है वो यहाँ तक हो सकता है। अगर गोल्ड की प्राइसेस ये वाला जो हाई है, जो प्रीवियस इसने हाई दिया अभी थोड़ी देर पहले, इसको ब्रेक कर देती, और ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोज हो जाती। कहाँ ऊपर क्लोज होती है, ये जो हमारे पास 61 का लेवल है। ठीक है,
अगर 61 के लेवल के ऊपर गोल्ड की प्राइसेस क्लोज हो जाती हैं और क्लोज होने के बाद कुछ इस तरीके से जो है वो आप देखें तो सस्टेन करती हैं, यहाँ पे सस्टेन करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा से प्राइस मिलती है, तो अगेन जो है वो आप इसको जो है वो यहाँ से बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। लेकिन ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको तकरीबन 400 से 500 पिप का मूव जो है वो इजीली मिल सकता है। लेकिन थोड़ा वेट करके ट्रेड करनी है, सब्र रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो भाई मार्केट मैं थोड़ा ही बताऊंगा आपको, मार्केट आपको ऐसा बताएगी कि आपको लगे समझ जाएगी, ठीक है। तो बाकी आज का टेक्निकल सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा। विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है, विदाउट लर्निंग बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है। और हमेशा मैं कहता हूं कि यार वीडियो के लास्ट के अंदर एक चीज़ मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि यार आप इसकी लर्निंग लो, जितना पढ़ सकते हो इसको पढ़ो, किसी के ऊपर डिपेंड ना करो कि यार वो बंदा मुझे ट्रेड बताएगा या वो बंदा मुझे मतलब कि मेरे अपने साथ मुझे लेके चलेगा। कोई नहीं चलता है भाई, सब एक दूसरे की ज़रूरत है, वो ज़रूरत पूरी करते हैं, उसके बाद दैट्स इट। उसके बाद वो अपने घर और आप लोग अपने घर, वो प्रॉफिट में आप लॉस में, और आपका कोई हाल नहीं पूछने वाला होता है। यही हाल होता है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।